सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि सी प्रोग्राम्स में कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटर्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारी कैटेगरी 2 में हैं या टाइप 2 ऑपरेटर्स जो हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। प्रेजेंसी ऑर्डर टेबल में भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में 3 ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर, और जबकि ग्रुप नंबर 2 में 2 ऑपरेटर्स हैं, एक एडिशन और दूसरा डिफरेंस। ग्रुप नंबर 1 में आने वाले सभी ऑपरेटर्स की प्रेजेंसी सेम है, जबकि ग्रुप नंबर 2 में आने वाले ऑपरेटर्स की प्रेजेंसी भी सेम है। अगर इन दोनों ग्रुप की प्रेजेंसी को कंपेयर करें तो ग्रुप नंबर 1 में आने वाले ऑपरेटर्स की प्रेजेंसी हायर होगी और ग्रुप नंबर 2 में आने वाले ऑपरेटर्स की प्रेजेंसी ग्रुप नंबर 1 के ऑपरेटर से लोअर होगी। अब इनको कैसे हम अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, ये हम प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सी प्रोग्राम में इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर इंटीजर a = 3 और b = 4 और एक वेरिएबल r ले लेते हैं। अब डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम देखते हैं कि r = a + b, और जो भी वैल्यू आएगी इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट f r = %d, क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है, और यहाँ पर हम r की वैल्यू को प्रिंट करते हैं जो भी रिज़ल्ट r में स्टोर है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा था कि 3 + 4 7। ऐसे ही अगर हम माइनस सब्सट्रैक्ट करें, फिर से प्रोग्राम को रन करें तो -1 प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर से प्रोग्राम को रन करें तो 3 × 4 = 12। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा थोड़ा सा रिज़ल्ट अलग तरह से प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। अब 0 दिखाई देने का रीज़न बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर किए a, b और r, तीनों ही वेरिएबल्स की डेटा टाइप हमने इंटीजर डिक्लेयर की है, और इंटीजर वेरिएबल्स में हम फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा और 0.75 आएगा। अगर हम इसको फ्लोट चेंज कर दें, अगर यहाँ पर हम इसको फ्लोट कर देते हैं और यहाँ पर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट स्पेसिफायर f कर देते हैं, प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं तो 0.75 आपका रिज़ल्ट आ गया। बाय द वे यहाँ पर हम इसको फिर से माइनर से मॉडिफिकेशन करके देखिए, इंटीजर लिखते हैं, यहाँ पर इसको आप 5 कर देते हैं और यहाँ पर 4 रहने देते हैं, और यहाँ पर आप इंटीजर होने की वजह से फॉर्मेट स्पेसिफायर d कर देते हैं। अब प्रोग्राम को रन करके देखिए तो रिज़ल्ट आया 1, और 1 आने का रीज़न ये है कि इसने डेसिमल के बाद के नंबर्स को छोड़ दिया है। अगर क्योंकि हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, और अगर हम सही रिज़ल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ये चेंज करना पड़ेगा, और फिर रन करके देखिए तो 1.250000 रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके इसने हमें दे दिया।
अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो रूल हैं, एक एसोसिएटिविटी रूल और दूसरा प्रेसिडेंसी रूल। एसोसिएटिविटी रूल हमारा ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करें और सभी ऑपरेटर्स हमारे सेम प्रेसिडेंसी के हों तो वहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर उसको चेक करने के लिए एक वेरिएबल और हम डिक्लेयर कर लेते हैं और एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखते हैं, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर d इंटीजर हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पर हम फिर से इसको d कर देते हैं। अब रिज़ल्ट पॉज करके आप एक बार सोच सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा। हमारा एक्सप्रेशन है a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 4 9 माइनस 5 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रन करके देखिए, आपका 4 आ गया। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई हो रहा है लेफ़्ट टू राइट। पहले a प्लस बी एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हुआ और जो भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ उसमें से हमने c को सब्सट्रैक्ट किया। अगर बाय द वे हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, a 5 है, b माइनस सी, b माइनस सी हो जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 4 आना चाहिए, 4 रिज़ल्ट आ गया। अब थोड़ा सा फर्दर और मॉडिफिकेशन करके देखिए कि अगर इसमें हम डिफरेंट टू प्रेसिडेंसी यानी कि डिफरेंट प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स को यूज़ करें सेम एक्सप्रेशन में और ब्रैकेट्स का यूज़ ना करें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो कि प्लस या माइनस ऑपरेटर से जिसकी प्रेसिडेंसी हायर है वो अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हायर प्रेसिडेंसी ऑर्डर होने की वजह से b को c से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उसमें a को ऐड किया जाएगा, यानी कि b 4 मल्टीप्लाई बाई 5 4 5 से 20 और प्लस 5 25 रिज़ल्ट आना चाहिए। रन करके देखते हैं, 25 रिज़ल्ट आया। अगर बाय द वे हम इसको यहाँ पर प्लस कर दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई बाई b तो 5 4 से 20 और प्लस 5, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पता लगा क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे 6 कर लेते हैं तो 5 4 से 20 और 26 आना चाहिए। रन किया, क्योंकि अभी तक हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है और फर्दर अगर हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम अपने एक्सप्रेशन को इस ढंग से चेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। तो देखिए क्या चेंजेस आ गए इसमें। सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई, जो एक्सप्रेशन हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि b प्लस हमारा c और b प्लस c का मतलब है 4 प्लस 6 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 50 आना चाहिए, 50 आया। अगर बाय द वे यहाँ से हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं और इस ब्रैकेट को यहाँ लगा देते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई b तो 5 इंटू 4 तो 5 इंटू 4 20 और प्लस 6 26 रिज़ल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। इसको हम रन करके देखते हैं तो 26। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर डिफरेंट प्रेसिडेंसी ऑर्डर के ऑपरेटर्स हम सेम एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो विदाउट ब्रैकेट अगर हम यूज़ करते हैं तो जिस एक्सप्रेशन में हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर का यूज़ हुआ है सबसे पहले वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा।
लेकिन अगर उसी एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट की जो पैरेंथेसिस हमने यूज़ किया है उसकी प्रेजेंसी अर्थमेटिक ऑपरेटर से ऑपरेटर के की प्रेजेंसी से ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी एक्सप्रेशन ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के बीच में हम लिखेंगे सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, बाद में दूसरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने देखी कि अगर हमारे ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं और सेम ग्रुप में लाई करते हैं तो वहाँ एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है लेफ़्ट टू राइट। अगर डिफरेंट ग्रुप के ऑपरेटर्स को सेम एक्सप्रेशन में हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम प्रेजेंसी रूल अप्लाई होगा। जो भी ऑपरेटर हायर प्रेजेंसी का होगा सबसे पहले वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन होगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जानी कि अगर हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं अपने सेम एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले पैरेंथेसिस हायर प्रेजेंसी का होने की वजह से पैरेंथेसिस के बीच में लिखा हुआ एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में था कि सी प्रोग्रामिंग में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फर्दर कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।